जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, हम कुंडली की एनालाइजेशन पढ़ रहे हैं। आज फिर मीन लगन की कुंडली की एनालाइजेशन आपको करवा देता हूं, ताकि आपका कुंडली विवेचन करने में ये एक स्तंभ की तरह साबित हो और आप ये जान पाएँ कि कौन सा ग्रह कुंडली में कहाँ प्लेस्ड होने से कैसा फल देता है। कई बार ऐसा होता है कि कुंडली में बहुत ज़्यादा उच्च का ग्रह पड़ा होता है, लेकिन वो मारक में आता है, वो मार्केत्व के तत्व में आता है और गलती से लोग उसे मार्केत्व देखना भूल जाते हैं और उसका अच्छा बखान कर देते हैं। लेकिन जब उसकी दशा अंतरदशा जातक पर चलती है तो वो टोटली नेगेटिव रिजल्ट देती है। तो वो नेगेटिव रिजल्ट जातक के लिए और मुश्किलें भर देती है। फिर उसका समझ में नहीं आता, फिर उसका विश्वास इस विद्या से उठना शुरू होता है, मेरा तो जी फलाना ग्रह उच्च का पड़ा है। लेकिन जब उसकी दशांतर दशा उसे मृत्यु तुल्य कष्ट देती है, फिर वो बौखलाना शुरू हो जाता है। कहता सारे ग्रह हैं ना, मेरा तो ये ग्रह उच्च का पड़ा है, लेकिन इसकी दशांतर दशा मुझे डिस्टर्ब करती चली जा रही है। तो ये देखना बहुत ध्यान से आपको होगा कि कौन सा ग्रह उच्च का हुआ है। क्या कुंडली का मारक ग्रह उच्च का हुआ है या कुंडली का योग कारक ग्रह उच्च का हुआ है। अगर कुंडली का मारक ग्रह उच्च का हुआ होगा तो वो मार्केत्व उच्च का हुआ है, कभी आपको अच्छा रिजल्ट देने के काबिल बनेगा ही नहीं। इसका निर्णय आप सदैव कुंडली देखने के बाद कीजिए। दूसरी बात जिस पर मैं बहुत ज़्यादा जोर देता आया हूँ और अब आप में से बहुत से लोग समझने लगे हैं कि हर ग्रह का डिग्री वाइज बलाबल देखना अति आवश्यक है, क्योंकि मेरा जो जागृति का मुहिम चलाया हुआ मुझे कामयाब होता नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोग आते ही बताते हैं कि मेरा तो जी ये ग्रह इतने % रिजल्ट देने के काबिल है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप स्वयं इसको एनालाइज करने के काबिल बने कि कितने डिग्री का कितना प्लैनेट रिजल्ट देने के काबिल है, उसके हिसाब से ही आपको ज़िंदगी में रिजल्ट मिलने। तो ये निर्णय करने के बाद आपके मन में एक संतोष का भाव ज़रूर आ जाता है कि मेरा अगर योग कारक ग्रह की भी दशा चलेगी तो मुझे 25%, 50%, 100% नेग्लिजिबल या जितने भी परसेंटेज ऑफ रिजल्ट मिलेंगे उसी से ही आपका मन संतुष्ट ज़रूर हो जाता है। तो आइए बात करते हैं मीन लगन की कुंडली एक और की। कल भी हमने मीन लगन की कुंडली की थी, आज भी लास्ट कुंडली करवा देते हैं मीन लगन की, ताकि आपके सारी कुंडलियों के कारक मारक सही तरीके से सही ढंग से आप पढ़ने के काबिल बन जाएं। लगन में ही शुक्र देवता पड़े हैं जो कि उच्च के हो गए हैं। शनिदेव और बुध देव दूसरे भाव में पड़े हैं, शनिदेव दूसरे भाव में नीच के हो गए हैं। सूरज देवता और मंगल देवता जो कि तीसरे भाव में, कुंडली के तीसरे भाव में वृष राशि के पड़े हुए हैं। छठे भाव में सिंह राशि के राहु देव विराजमान हैं। 12वें भाव में दर्शकों 3 ग्रह पड़े हुए हैं, केतु देवता, बृहस्पति देवता और चंद्रमा देवता। ये 3 ग्रह 12वें भाव में पड़े हैं। सबसे पहले बात करते हैं शुक्र देवता की। अक्सर क्या होता है, कुंडली में देखते ही लोग कहते हैं आपका तो शुक्र लगन में उच्च का, वाह जी वाह, बल्ले जी बल्ले। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अष्टमेश उच्च का हुआ है, इस कुंडली का मारक ग्रह उच्च का हुआ है। जब भी शुक्र की दशा अंतरदशा चलेगी वो जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट देगी, हार्डवर्क करवाएगी, मेहनत करवाएगी, ऑब्स्टेकल्स देगी, टेंशन देगी, डिप्रेशन देगी, एंग्जाइटी देगी। नित्य नवा स्यापा जातक के गले में कोई ना कोई पड़ा ही रहेगा, क्योंकि शुक्र मार्केत्व नहीं छोड़ सकते। ये ठीक है कि सौम्यता के ग्रहों में माने जाते हैं, लेकिन मारक होने की वजह से इस लगन कुंडली में कदापि अच्छा फल कभी अपनी दशा अंतरदशा में देंगे ही नहीं। शुक्र देवता ने जितनी दृष्टि 7वें भाव पर डाली तो अपनी दशा अंतरदशा में दाम्पत्य सुख में कलह कलेश मचवा देंगे, पार्टनरशिप में दिक्कत परेशानियां देंगे और डेली वेजेस में भी नित्य नवी ऑब्स्टेकल्स खड़ी करके जातक का जीवन यापन चौतरफा मुश्किलों में डालते रहेंगे। उसे नित्य नवी मुश्किल हर बार कोई ना कोई खड़ी ही मिलेगी और उससे वो जूझता हुआ ही मिलेगा। शुक्र की दशा अंतरदशा में हर ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा या दशा अंतरदशा में ही बुरा फल देता है, ये बात सदैव आपको स्मरण रखनी होगी। दर्शकों, बात करते हैं शनिदेव की। एक तो मारक ग्रह ऊपर से नीच का हो जाए। शनिदेव अपनी नीच अवस्था में सदैव आपको चौतरफा नुकसान देते मिलेंगे। व्यय का डिपार्टमेंट होकर के धन लाभ में आ गया, वाणी का नुकसान करेगा, परिवार साथ देने वाला नहीं होगा, धन का अभाव सदा बना ही रहेगा। जातक की वाणी इतनी उग्र और इतनी गलत हो जाएगी उसे खुद समझ में नहीं आएगा उसने क्या बोल दिया।
यहाँ से शनिदेव ने तीसरी दृष्टि चौथे भाव पर डाली तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाओं में परेशानियां खड़ी करेगा शनिदेव की दशा अंतर्दशा में। यहाँ से शनिदेव ने 8वें भाव पर जो 7वीं दृष्टि डाली तो हम हर काम में बिना कारण बिना वजह ही शनिदेव कोई ना कोई ऑब्स्टेकल्स खड़ी करते ही मिलेंगे। शनिदेव ने 11वें भाव पर दशम दृष्टि डाली तो वहाँ भी ऑब्स्टेकल्स नित्रम ही खड़ी करते मिलेंगे। धन का अभाव सदा बना रहेगा, बड़े भाई बहन से सदा क्लेश मचा रहेगा और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम आने का रास्ता तैयार ही खड़ा रहेगा। दर्शकों, बात करते हैं बुध देवता की, जो कि चौथे भाव के मालिक हैं और 7वें भाव के मालिक हैं। अपनी दशा अंतर्दशा में बुध देव लाभ अवश्य देंगे, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान बनाने में सहायता करेंगे, डेली वेजेस में, पार्टनरशिप में एडवांटेज देंगे और सबसे बड़ी बात कि बुध देवता आपका डेली वेजेस का नया रास्ता खोल के धन का आगमन कहीं ना कहीं से करवाते ही रहेंगे आपके हार्डवर्क से। यहाँ से बुध देव ने जितनी दृष्टि 8वें भाव पर डाली तो जातक अपनी मेहनत से, अपने बाहुबल से, अपने दिमाग से, अपनी योजनाओं से, अपनी मुश्किलों से निकल अवश्य जाता है। दर्शकों, बात करते हैं सूर्य देव की, जो कि तीसरे भाव में पड़े हैं। इस लगन कुंडली में भी षष्ठेश हैं, यानी छठे भाव के मालिक हैं। सूरज की दशा अंतर्दशा में छोटे भाई बहन से कलह कलेश मचेगा, छोटे भाई बहन से मनमुटाव अवश्य होगा, मेहनत का रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा, छोटी मोटी यात्रा होगी तो वो भी परेशानी भरी होगी। जातक की मेहनत का पूर्णतः रिजल्ट उससे कभी नहीं मिलने वाला। जातक अगर लाख रुपए के एफर्ट्स करता है तो 60-70 हज़ार उसके पल्ले पड़ते हैं, 40 हज़ार का उसे समझ ही नहीं आता कि वो कहाँ चला गया। यहाँ से सूर्य देव ने जितनी दृष्टि नवम भाव पर डाली, नवम भाव पर डाली हुई सूर्य देव की दृष्टि सदैव आपको ऑब्स्टेकल्स देती ही मिलेगी। यहाँ पिता से मनमुटाव बना रहेगा, यहाँ पर जातक धर्म को मानने वाला नहीं होगा, विदेश यात्रा करके आएगा तो वो भी दिक्कत परेशानियों में ही होगा, वो सदैव जातक को डिसएडवांटेज यानी नुकसानदेह ही होगा सूरज की दशा अंतर्दशा में। बात करते हैं दर्शकों मंगल देवता की। मंगल देवता अपने कारक भाव में आ गए हैं, भाग्य को उठा के और धन कुटुंब वाणी को उठा के कर्म में रख लिया। छोटे भाई बहन के कारक भाव में आ गया, मेहनती बना देगा, जातक को भाग दौड़ करने वाला बना देगा, जातक हौसले वाला होगा, जातक ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट करने की काबिलियत अपने अंदर रखता होगा। यहाँ से मंगल देव ने जो छठे भाव पर चौथी दृष्टि डाली तो हाउस ऑफ कंपटीशन में जितवाकर, कोर्ट केस मुकदमा लिटिगेशन से जितवाकर जातक को एडवांटेज ज़रूर देगा। यहाँ से मंगल देव ने जितनी दृष्टि नवम भाव पर डाली तो पिता से ज़्यादा मनमुटाव कभी नहीं बनेगा, धर्म को जातक मानने वाला होगा, विदेश यात्रा करके भी कामयाबी अवश्य हासिल कर लेगा। यहाँ से मंगल देव की 8वीं दृष्टि जो कामकाज पर पड़ी तो कामकाज सदैव भाग दौड़ से जुड़ा हुआ होगा और जितनी भाग दौड़ करेगा, छोटी मोटी उसमें ट्रैवलिंग्स भी शामिल होंगी, उतना ही जातक अपना जीवन यापन उन ट्रैवलिंग्स के सर पे आसान अवश्य कर पाएगा। उसके जीवन यापन जीने में उनकी छोटी मोटी की हुई ट्रैवलिंग्स का बहुत बड़ा मेजर रोल अवश्य होगा। दर्शकों, बात करते हैं राहु देवता की। राहु देवता अपनी दशा अंतर्दशा में सदैव जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट देंगे। एक तो मारक ग्रह राहु देवता, दूसरा गलत भाव में अति शत्रु की राशि में बैठा हुआ। राहु देवता छठे भाव में बैठे थे, जब भी इसकी दशा अंतर्दशा चलेगी रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स, हाउस ऑफ कंपटीशन में फेलियर होना, ये सारी नेगेटिव प्रॉब्लम्स जातक को अवश्य देगा। यहाँ से राहुदेव ने जितनी दृष्टि कामकाज पर डाली तो अपनी दशा अंतर्दशा में कामकाज बिगाड़ने के लिए अकेला राहु ही काफ़ी है। यहाँ से जितनी दृष्टि राहु देवता ने व्यय पर डाली तो फजूल के व्यय होते रहेंगे, विदेश शिफ्टिंग भी हो सकती है, वहाँ जॉब कर सकता है। अपना काम करने में सदैव राहु देवता नित्य नवी ऑब्स्टेकल्स खड़ी ही रखेंगे, जातक को कभी अपना काम राहु की दशा अंतर्दशा में करने देंगे ही नहीं। यहाँ से राहुदेव ने जितनी दृष्टि दूसरे भाव पर डाली, धन कुटुंब वाणी के भाव पर डाली, तो राहु देवता की दूसरे भाव पर 9वीं दृष्टि डाली हुई सदैव धन का अभाव बनाई रखेगी, सदैव जातक को दिक्कत परेशानियां देती रहेगी। परिवार साथ जातक का कभी देने वाला नहीं होगा और जातक धन के पीछे भागता हुआ ही मिलेगा, उसकी अपनी ज़रूरतें ही वो बहुत मुश्किल से पूरी कर पाएगा। तो राहु देवता छठे भाव में पड़े हुए सिंह राशि के सदैव इस कुंडली में नेगेटिव रिजल्ट अपनी दशा अंतर्दशा में देते ही मिलेंगे। दर्शकों, बात करते हैं
केतु देवता की। केतु देव जो कि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में 12वें भाव में बैठे हैं। केतु देवता भी अपनी दशा अंतर्दशा में सदैव नेगेटिव रिजल्ट देते मिलेंगे। जातक का धर्म को मानने पर, आस्था रखने पर, परमात्मा की हुई बातों को विश्वास करने पर बहुत ज़्यादा अडिग होना स्वाभाविक सी बात होती है, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर 12वें भाव में केतु पड़ा हो तो वो मोक्ष प्राप्ति करवा देता है, लेकिन वो साथ में प्रॉब्लम्स भी लेकर के आता है, क्योंकि 12वां भाव व्यय का भी माना जाता है, अस्पताल के खर्चे का भी माना जाता है, जेल यात्रा तक का भी माना जाता है। यहाँ से केतु देव ने जितनी चौथे भाव पर डाली तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सुख सुविधाओं से परेशानियां देगा। यहाँ से जितनी दृष्टि 6वें भाव पर डाली तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा की परेशानियां। यहाँ से जितनी दृष्टि 8वें भाव पर 9वीं दृष्टि केतु देवता ने डाली तो बिना कारण के फजूल की ऑब्स्टेकल्स खड़ी ही मिलेंगी। अब दर्शकों ये बात ध्यान देने योग्य है कि लगन लॉर्ड ही उठ के 12वें भाव में आ गया है फजूल के व्यय में। यहाँ जब भी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा चलेगी कदापि जातक को अच्छे रिजल्ट नहीं देने वाली, वो सदैव जातक को बुरे रिजल्ट्स देने वाली है, क्योंकि वो त्रिक भाव में जाकर के अशुभ हो गया है, बलहीन नहीं हुआ। बलहीन होना सिर्फ वो जातक कह सकते हैं जिन्होंने आपको पुखराज या त्रिशक्ति बेचना है, असल में वो सदैव अशुभ माना जाता है। आप पुखराज पहनकर ट्राई करना चाहें तो इस लगन में कर भी लीजिएगा, लेकिन वो पुखराज पहना हुआ सदैव आपको अशुभता के रिजल्ट देगा। यहाँ अगर बृहस्पति के पाप प्रभाव से आपको बचना है तो सदैव बृहस्पति का पाठ पूजन करना पड़ेगा, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, उनके आगे नमन करना पड़ेगा, उनके आगे पाठ पूजन नमन करके बृहस्पतिवार का फास्ट करके ही बृहस्पति देवता के बुरे रिजल्ट से आप फारिग हो सकते हैं, तब आपको बचने का रास्ता अवश्य देगा। तो बृहस्पति देव 4थे भाव पर नेगेटिव, बृहस्पति देव 6ठे भाव पर नेगेटिव, बृहस्पति देव 8वें भाव पर भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। बात करते हैं दर्शकों चंद्रमा देवता की, जो 5म भाव के मालिक हैं और 12वें भाव में चले गए। औलाद को कष्ट होने का योग बनता है, औलाद से कष्ट होने का योग बनता है, लव रोमांस में नाकामयाब होने का योग बनता है, अनसर्टेन लॉस होने का योग बनता है, मेमोरी और विल पावर को डिक्रीजिंग वे में लाकर परेशानियां बढ़ने का योग भी अवश्य बनता है। एक बात इस लगन कुंडली में सदैव ख्याल रखिएगा दर्शकों, इस लगन कुंडली में अगर गौर से देखा जाए तो कभी कोई रत्न धारण करना बनता ही नहीं। अगर कोई विद्वान ज्योतिषी आपको ये कहे कि फलाना रत्न धारण करना है, फलाना रत्न धारण करना है, तो उसके पीछे उसका मंतव्य आप समझ लीजिएगा कि वो क्या बेचना चाह रहा है। लेकिन इस लगन कुंडली में आपके पूरे त्रिकोण का मालिक ही गलत भावों में आया है, जिसकी वजह से इसका रत्न इस कुंडली में धारण करना, न तो बृहस्पति का रत्न इसमें धारण किया जा सकता है, वो किया तो 12वें भाव के रिजल्ट एक्टिवेट होकर नुकसान देगा, न चंद्रमा का रत्न धारण किया जा सकता है, न ही मंगल देवता का रत्न धारण किया जा सकता है, वो सदैव अपनी दशा अंतर्दशा में आपको नुकसान ही देता हुआ मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों ये बात सदैव याद रखिएगा कि योग कारक ग्रह भी अपनी गलत प्लेसमेंट के हिसाब से अपनी दशा अंतर्दशा में आपको टोटली नेगेटिव रिजल्ट देता है। वो कभी अच्छा फल देने के काबिल नहीं होता अगर उसकी प्लेसमेंट गड़बड़ हो जाए। अगर कुंडली में ग्रह मारक हो तो वो जितना डिग्री वाइज बलाबल में कम होगा उतने ही उसके मार्केत्व में कमी आ जाएगी, उतना ही कुंडली के लिए शुभ माना जाएगा। तो प्रिय दर्शकों ऐसी बहुत सारी कुंडलियां आती हैं जिनमें कभी कोई रत्न धारण किया ही नहीं जाता। तो प्रिय दर्शकों आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।